जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत तो तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहा है और उनकी गुलामी कर रहा है। अब पाकिस्तान को भी भारत की तरह बन जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बात इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे कि हम यही सिर्फ ये मीडिया पे आकर कहते रहेंगे जो उधर जुल्म हो रहा है और वो मुसलमान बेचारे कहते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अब मैं एक वीडियो देख रहा था, सिंध के बीच में हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, रेस्टोरेंट होटल जो खाना शाना खाने के हैं, हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं। और मुसलमानों के लिए शीशे के गिलास, शीशे के बर्तन, हिंदुओं के लिए वो स्टील के और वो लोहे के गिलास और बर्तन। आप यकीन करें, इतना शेम फील कर रहा था उस टाइम में अपने दिल के बीच में, इतना शेम फील कर रहा था कि देखिए हमारा मजहब तो इंसानियत का पैगाम देता है, हम लोग इस इंसानियत को लेके चलते हैं। और तुम किस किस्म की इंसानियत कर रहे हो यार? इंसानों में फर्क डाल दिया तुम लोगों ने यार। एक साइड पे हम कहते हैं हमारा मजहब इंसानियत का दर्द देता है, नो डाउट देता भी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस तरह की हरकतें करेंगे तो देखने वाले तो यही बोलेंगे आज मजीद बुरा बन जाऊं, बुरा ना बने, के अच्छा बने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात खराब हुए नरेंद्र मोदी और जयशंकर के टेन्योर के अंदर। अब जो क्वाड है, एक स्ट्रेटेजिक कोलिशन बना जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है जी। अब अमेरिकन ये समझते थे कि राइज ऑफ चाइना कैन बी ए स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस unless there is a grouping and that grouping explains the commitment that the rise of China is not accepted and they treat कि जो इन अमेरिका की राइज है, चाइना की राइज है, ये एक बेसिकली एक अथॉरिटेरियन नेशन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सर, ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की पुलिस से इमरान खान साहब नहीं पकड़े जा रहे तो इंडिया की आर्मी को बुला लें, वो इमरान खान साहब को 5 मिनट में घर से बाहर निकाल देंगे। गजब बेइज्जती है। देखे, इंडिया की आर्मी की में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खान साहब की तरफ आंख उठा के भी देखे। क्या बोला तूने? ये 22 करोड़ वाम उनकी आंखें निकाल लेंगे। इंडिया तरक्की क्यों ना करे? उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए? मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं, एक सिंपल इंसान वजीर आजम है। 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोदी की गवर्नमेंट से ना इंडियन जो आवाम है, ज़्यादातर हिंदू, वो बहुत खुश है, क्योंकि वो बंदा अपने इंडिया को ना ऊपर ले गया है, चांद पे ले गया वो, समझे ना। हमारा इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 रुपये बनते हैं। हमारी इतनी करेंसी डाउन हो गई है कि हमने रिश्वतें या और करप्शन कर करके पाकिस्तान को इस लहज पे ले आए हैं कि 3.5 रुपये का 1 रुपया हो गया इंडिया का है। जो उनके हुक्मरान है, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए जी, भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है? 53-57 रुपीज का या इससे ज्यादा है, ठीक है। और वहाँ कितने का? 2.5 रुपए का यूनिट। तो फिर वो क्यों ना तारीफ करें उनकी? इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया, क्या है? तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है।
वो जो भी करते हैं, अच्छा वहाँ के आप देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये जो बाइक्स है ना, अगर कैमरामैन दिखाएं ये वाली बाइक्स, जिसे ये इस टाइम पाकिस्तान में बड़ी आइडियल बाइक समझी जाती है कि जी इसने होंडा 125 रखा है, ये बाइक्स वहाँ पे चलना बंद हो गई। ये सर वो उनके पास स्कूटी वगैरह होती है, वो बहुत अच्छी। फिर दूसरी बाइक्स इन बाइकों का रेट ही आप लगा ले 2 लाख के ऊपर चला गया। इसकी क्या है? 2,22,23 हज़ार रुपए का हो गया सर। 1,26,000 रुपए की होगी। 26,000। हाँ जी, तो आप देखिए इधर गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी सर। लेकिन ये सिचुएशन है, दुख होता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है क्या? दिस इज व्हाट ही सेइंग। बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी सिचुएशन है। दूसरी मुझे ये भी चीज नजर आती है कि उन्होंने एक बात की है मार्को रूबियो ने, दैट वाज वेरी अगेन बिल्कुल अंदाज मामलात चीजें चेंज उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट है, वो एक रिलेशनशिप है। ठीक कहा है, ठीक कहा है साला। भाई मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि नहीं लेना पर्दा, क्या करूँ अब बताओ। मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ सिर्फ यहाँ पे आने के लिए, शलवार कमीज पे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या करूँ। मेरे बाप ने मुझे सिखाया पैंट शर्ट पहनी है, फिर क्या करूँ। हाँ तो फिर आप ना करो ना, आप ना करो बात। मैं इस्लाम पे क्यों टॉपिक करूँ? मैं कोई मुलाना मुफ्ती हूँ? मौलवियों को कोई इस्लाम पे टॉपिक करे? हमने 10 लाख मौलवी रखे हैं, मैं उनसे कौन ना। मैं तो पहनती पैंट शर्ट हूँ, मैं तो आज इधर आती हूँ तो ये शलवार कमीज पहनती हूँ, क्या करूँ। पक्के नहीं है, पक्के नहीं है, तू जिन्ने मर्जी टॉपिक करी जा, साडा कोई इहदे हक नहीं है। तो बस ठीक है ना बात। की कर रहा है फलाना मुल्क की, पाकिस्तान के बारे में खबर है ना। हाँ। आपको कोई राइट नहीं है कि उसके किरदार पे उंगली उठाओ। सही बात। दुपट्टा नहीं, उसने अपनी कब्र में जाना, आपने अपनी कब्र में जाना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नरेंद्र मोदी के बारे में, अपने मुल्क के लिए वो बहुत पेट्रियटिज्म पे बिलीव करता है और अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट की हुई है, अपने मुल्क के लिए तो ठीक है, वो बीइंग हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए कर रहा है काम, तो हमारे एरिया में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं और वोट लेते हैं। एंटी इंडियन सेंटीमेंट यहाँ पे भी पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट वहाँ पे भी पाया जाता है। वो पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक पॉजिटिव चीज़ उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने इंडिया की आप इकोनॉमी देखें तो बहुत फ्लरिश कर चुकी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनकी एक्सपोर्ट्स आप देखें, उनका जीडीपी देखें, उनका फॉरेन रिजर्व्स देख लें, $600 बिलियन प्लस, उनका बजट देख लें। बिल्कुल फॉरेन रिजर्व भाई हम तो शुरू होते खत्म हो गया। बिल्कुल फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है अपने मुल्क के लिए, वो जिस तरह के इकदाम कर रही है। फॉरेन पॉलिसी ही देख लें, उनकी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस देख लें, उनके आप इतनी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है। रशिया और अमेरिका में उसने इतना बैलेंस कायम कर रखा है। इवन कि चाइना के साथ उसके डायलॉग्स हैं। हालांकि वो लद्दाख के इशू पे इतने लड़ते भी आप देखें, लद्दाख के इशू की आपने बड़ी प्यारी बात की है। लद्दाख का इशू इतना उनके लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा टैकल किया है, मार भी खाई है चाइना से, लेकिन ये देखा है कि कहीं, क्योंकि आप ये देखें कि चाइना और इंडिया का आपस में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड नहीं रोकी उन्होंने ट्रेड रोकी है। वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, और हम, मुझे समझ नहीं आती कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम इस्लामिक कहाँ पे हैं, हम डेमोक्रेसी हमारी कहाँ पे है। ना हम इस्लामिक रहे, हम आधे तीतर आधे बटेर बन चुके हैं। ना हमने वेस्ट सही पकड़े हैं, ना हमने वेस्ट को पूरी तरह फॉलो कर पाए, ना वेस्ट वाले हमें कबूल करते हैं, और ना हम इस्लाम को अच्छी तरह से, उन इस्लाम के पिलर्स को फॉलो, के रूल्स पे हम फॉलो ही नहीं कर रहे, रूल्स को भी हम फॉलो नहीं, इस्लाम के रूल्स को फॉलो करते तो आज हम तरक्की भी कर जाते। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो इंडिया के दौरे पे हैं, और उन्होंने मोदी की पॉलिसीज को जैसे आप प्रेस कर रहे हैं, इस तरह उन्होंने प्रेस किया कि आपके टेन्योर में इंडिया ने बड़ी तरक्की की है, और साथ ही कहा है कि मोदी जो है वो मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड है। दुनिया जो है वो प्रेस करती है मोदी को, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? गुड क्वेश्चन।
यू आर ए गुड क्वेश्चन। जहाँ तक बात है कि मोदी किस हद तक फेवरेटिज्म है दुनिया में उसके बारे में, तो वो आप सिर्फ सऊदीया की मिसाल दे लें। जब क्राउन प्रिंस ने उसे ताज पहनाई है, जो भी उनके मामलात थे, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा पिंचिंग है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या हैं, हिंदुत्व से हट के, अपना एंटी इंडियन सेंटीमेंट से हट के, कुछ चीजें साइड पे करके, अगर कुछ चीज़ें साइड पे करके हमें देखना पड़ेगा। अब इटली की अगर वहाँ पे आ रही हैं और वो एक उनको फेवर मिल रही है, या उनके जो भी डायलॉग्स होंगे, या वो ट्रेड की बात करेंगे, या वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करेंगे किसी भी हवाले से, तो मोदी की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बस हवा निकल गई। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी अभी भी आया, नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं, आपको नहीं पता? वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं, हाँ, वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ? मुझे बताओ ना, उसके अंदर जंदाल आता रहा, नहीं आता रहा, ठीक है? नहीं, उनके आने से यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे देते थे, सियासतदान साथ नहीं रले हुए, आप बताए ना। वो गुर्बत अपने साथ लेके आते थे। गुर्बत नहीं भाई मेरे, वो सारी मोनोपोली होती है उनकी, समझे क्या? नहीं, गुर्बत की तो बात मैं कर ही नहीं रहा, गुर्बत तो पाकिस्तान में ऑलरेडी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो होल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं, और वो लोग चांद पे पहुंच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीजा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है, तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है, 5th लार्जेस्ट, 5th पे आ गई है। गजब बेइज्जती है। इंडिया की बात की जाए, जिस तरीके से वो इंडस्ट्रियल वे में डेवलपमेंट कर रहा है, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहा है, और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में 5 साल में, 10 साल में जो इर्द गिर्द के इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं वो इंडिया के मुख्ताज हो जाएंगे इंपोर्ट के लिए? क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब वो तो दौर रहा नहीं है जब हम टैंगों से लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। अब तो इकोनॉमिक वर्ल्ड वारफेयर है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा वो हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, अगर हमने टैंक भी लेने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास इकोनॉमी होनी चाहिए। तो जब हमारे पास इकोनॉमी ही नहीं होगी तो हम कैसे टैंक खरीद सकेंगे, कैसे लड़ेंगे? तो इसके लिए बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, लड़ेंगे। तो इसके लिए यही है कि हमें उनके साथ टैंक भी जब हम लेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन हमें सस्ता दे रहा है। जी बिल्कुल, वही ना, फिर वही उसकी कॉस्ट इशू आ जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बेहतर करें और आने वाले टाइम में हम उनके साथ ट्रेड करें, ताकि हमारे बहुत सारा जो पैसा है हम चाइना से जितनी ट्रेड करते हैं, हालांकि हमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती पड़ती हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू वेजिटेबल्स में, तो हमें ईरान से बहुत महंगे दामों में मंगवानी पड़ती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कहा ईरान से मंगवानी पड़ती हैं, हम इंडिया से नहीं लेते। मज़े की बात बताऊँ, शायद आपने कहीं पे न्यूज़ में सुना हो या पढ़ा हो, इंडिया के टमाटर दुबई जाते हैं, वहाँ से हम यहाँ मंगवाते हैं, महंगे कीमत। आगे हमारी इकोनॉमी जिस पोजीशन पे आपको पता है, और ऊपर से हम ये हरकतें करते हैं, आपको लगता है कि इन हरकतों की वजह से हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं देखिए, मैंने सबसे पहली बात वही किया है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपने आप रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना। बिल्कुल, देखें अब वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th मोस्ट इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी बन चुका है। तो इस लिहाज से जैसे वो ग्रो कर रहा है, वो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि वो हमारे साउथ एशिया में सुपर पावर बन जाए, मतलब साउथ एशियन किंग बन जाए। तो हमें तो जाहिर बात है तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल सर, हमें उनके साथ अच्छे मुआहदे करने चाहिए, फ्रेंडली माहौल क्रिएट होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के मदद और हर मुश्किल काम में हम एक दूसरे के काम आ सकें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बचपन में ये बताया जाता था इंडिया में, हाँ जी, फलस्तीन में, हम तो कहते थे कि इंडिया दुश्मन है। दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं।
वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं, हम खुशी से वो मिठाई खा रहे हैं। जब हमारी अपनी गलती होगी हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, जाहिर बात है जब हमारे अदारे इस तरीके से करेंगे तो पूरी दुनिया देखो। हम कैसे कहेंगे कि कश्मीर में ये हो रहा, कि फलस्तीन में ये हो रहा, तो ये वो तो काफिर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कौन है? यहाँ पे तो मुसलमान, मुसलमान मैं तो यहाँ ये मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं ना, लेकिन ये जो है ये अमेरिकी गुलाम है, ये अमेरिकी गुलाम है, ये सब मुझे चक्कर आने लग गया। गुलाम है, ये सब गुलाम है। फौज को चाहिए, फौज को चाहिए इमरान खान का भी साथ दें, ये इलेक्शन करवाएं, पानी का पानी, दूध का दूध, उधर पता चल जाएगा कि कौन जीता इंशाल्लाह। आजाद ये गुलाम है, हम आजाद कहाँ हैं? आजाद होते तो ये होता, आजादी में ये होता है, ये गुलामी में होता है, ये गुलामी में हम। किससे आजादी ले? आजादी ये जो लुटेरे डाकू जो गुल्लू बाट ये ऊपर बैठे हैं, इनसे आजादी लेनी है हमने। ये गुल्लू बाटे हैं, ये डाकू हैं, ये सारे ऊपर तक सारा निजाम जो है वो गुलाम है। सबसे ज्यादा आजादी हमें करप्ट जर्नैलों से चाहिए, सबसे ज्यादा आजादी। अगर ये जर्नैल ठीक हो जाए ये सारा मुल्क ठीक हो सकता है, ये इनके इमाम पे सारे काम होते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, ये सारे मुल्क के ऊपर जो कब्जा है, जो जितनी माफियाज हैं, इसमें सब ऊपर से मुलव्वस हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है। एस्टेब्लिशमेंट टैक्स पे पले हुए इदारे जो हैं हमारे टैक्स से चलते हैं। आप थोड़े एजुकेटेड लगे, मुझे ये बताएं। मैं बिजनेस करता हूँ, अच्छा जबरदस्त, मैं बिजनेस करता हूँ। ये बताएं कि लेके रहेंगे आजादी है पाकिस्तान। भाई हम इन इदारों के गुलाम हैं, हम एक घर से भागी हुई लड़की के गुलाम हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो अपने घर से भागी है वो इदारों को डिक्टेट कर रही है, वो इदारों को डिक्टेट कर रही है कि किसने क्या करना है। सुबह से शाम तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसको घर में पूछता कोई नहीं है। जिसके बाप और भाई इतनी गंदी औरत को इधर छोड़ के खुद लंदन बैठे हुए हैं, वो हमें डिक्टेट करेंगे। उसको सांस तो लेने देवे। एक मिनट वो क्या कर रहे हैं ना कि इधर पाकिस्तान में आजादी का आवाज लगाते हैं ना, पाकिस्तान में आजादी का आवाज हम क्यों लगाते हैं? परसों आपको पता है ड्रोन अटैक हुआ है, किसने इजाजत दिया है? ड्रोन अटैक हुआ है, जो बच्चे 2 मरे हैं वजीरिस्तान में, वो ड्रोन अटैक है, तो लोगों ने दिखाया। एब्सोल्युटली यस, किसने कहा? किसने इजाजत दी होगी? तो यही जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, आजादी लेना चाह रहे हैं हम। किसने इजाजत दिया? मुझे ये बताओ। 11 महीनों ने इजाजत दी है, रियल स्टेट एजेंटों ने इजाजत। ये सब पाकिस्तान की पब्लिक, ये कॉमन पब्लिक है। आप इसे 1 मिनट के लिए गद्दार कह दोगे, आप इन्हें 1 को 2 को 10 को 100 को गद्दार कह दोगे, अब ये आवाज बढ़ती जा रही है। हमें पूछते हैं कि आप आजादी किससे चाहते हैं? ये एक्स प्राइम मिनिस्टर का घर है। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।